अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन 11 से हम स्टार्ट करेंगे। और अब मैं आपको कॉपी और पेन पे ड्राई रन करके नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मैं मोबाइल पे वीडियो बना रही थी, तो मोबाइल अब मेरा वो वीडियो बनाने के काबिल नहीं रहा, तो हम लैपटॉप पे ही समझेंगे। तो कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से समझने की और मैं आपको समझाने की। और अगर आपको समझ आए तो लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके सामने एक प्रोग्राम आता है, एक स्टेटमेंट आती है, तो आपने उसका एक प्रोग्राम लिखना होता है किसी न किसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम C++ को देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने 2 से 3 मरतबा स्टेटमेंट को पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो स्टेटमेंट मेरे सामने है एक्चुअल में वो क्या क्या रही है, मुझे क्या करना है प्रोग्राम में। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे ये प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो उसने कहा राइट अ प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम राइट करें दैट इनपुट ऑब्टेन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अभी तक जो हमने लाइन पढ़ी हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है, इनपुट करवाना है कुछ। अब जो इनपुट करवाना है वो मार्क्स है स्टूडेंट के, जो उसने ऑब्टेन किया, यानी जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के वो इनपुट करवाने हैं। ठीक है जी, तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें इनपुट करवा सकें। ठीक है, हमें पता है हम एक वेरिएबल लेते हैं, वो मेमोरी में जाके एक जगह लेते हैं और फिर हम उसमें इनपुट करते हैं या फिर कुछ स्टोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट करवाएंगे यानी यूजर एंटर करेगा, फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, कैलकुलेट दी परसेंटेज, यानी परसेंटेज को हमने कैलकुलेट करना है। परसेंटेज को हम इनपुट नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने परसेंटेज क्या करनी है जी, कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, अब अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो यकीनन कोई फार्मूला लगेगा। ये याद रखिएगा, जब भी कैलकुलेट का लफ्ज आ जाता है तो हमें कोई ना कोई लॉजिक लगाना पड़ता है। तो हम एक फार्मूले का लॉजिक लगाएंगे और परसेंटेज तो निकालेंगे। अब जो परसेंटेज निकलेगी उससे भी तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसे स्टोर कहाँ करते हैं हम करते हैं एक वेरिएबल के जरिए मेमोरी में। ठीक है, तो परसेंटेज का भी हम एक वेरिएबल बना लेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हमें समझ आई है कि हमने मार्क्स जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए वो इनपुट करवाने हैं, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। फिर हमने उन मार्क्स के जरिए हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद हमने मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल लेंगे। तो 2 वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पर। फिर उसने कहा कि आप डिस्प्ले करें ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अब ग्रेड को डिस्प्ले करने के लिए भी हम एक वेरिएबल लेंगे। हम किस पर कंडीशन लगाएंगे, परसेंटेज पर कंडीशन लगाएंगे और ग्रेड शो करवाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि अगर तो परसेंटेज इतनी है तो ये शो करवा दे, अगर इतनी है तो फिर ये शो करवा दें। यानी कंडीशन किस पे लगेगी, परसेंटेज पर, और शो क्या होगा, उस कंडीशन की बिना पर ग्रेड शो होंगे। तो हमें समझ आ गया कुल मिलाकर इस प्रोग्राम में 3 चीजें हो रही हैं। एक तो हमने मार्क्स इनपुट लेने हैं, फिर हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, फिर उसके मुताबिक ग्रेड शो करवा देने हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं उसने पूछा, बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल सा हमने इसका लॉजिक बना लेना है। अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो ये इन्होंने लाइनें लिखी हैं आपको पता है। अब हम कैसे लिखते हैं C++ में, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद इंट मेन, और हम शुरू कर देते हैं आगे, सेम लॉजिक चलता है। चले जी, यहाँ पर इंट m ले लिया, यानी मार्क्स का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमें इंटीजर वैल्यू शो करवाएंगे, इनपुट करवा रहे होंगे। हमें पता है जो मार्क्स होते हैं वो 1 2 की फॉर्म में होते हैं, नंबर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप इंट ली। अब जो ग्रेड है वो ABC में हम शो करवा रहे हैं, प्लस BC इस तरह से। तो हम ग्रेड के लिए कैर वैल्यू ले रहे हैं, कैर डाटा टाइप ले रही है। ठीक है जी, उसकी हमने ग्रेड के लिए एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद फ्लोट A ले लिया। अब जो परसेंटेज है, हम परसेंटेज का हमें पता है अक्सर आ रही होती है 79.99, इसी तरह 68.993 पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू आ रही होती है परसेंटेज में, इसलिए हमने फ्लोट डाटा टाइप ली और वेरिएबल परसेंटेज के लिए A ले लिया। आप यहाँ पे P भी ले सकते हैं। ठीक है, लाजिम नहीं है कि पेपर ने आपने पढ़ा था कि M है वेरिएबल, G है, नहीं, आप कोई भी वेरिएबल का यहाँ पर नाम ले सकते हैं, चलेगा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्लियर स्क्रीन का यूज किया फंक्शन, आप इसे रहने दें। ठीक है, इसे आप स्किप कर दें। उसके बाद सी आउट एंटर द मार्क्स। अब यूजर ने इनपुट करने हैं मार्क्स, हमने यूजर से मार्क्स लेने हैं तो हमें उसे बताने पड़ेगा कि भाई मार्क्स एंटर करो, इसलिए हमने एक सी आउट की स्टेटमेंट शो करवाई कि आप मार्क्स को एंटर कर दो। उसके बाद मार्क्स एंटर किए गए। ठीक है, वो मार्क्स एंटर कर देगा, सी इनके जरिए हम इनपुट ले रहे होते हैं। याद रखिए जब हमने कुछ शो करवाना हो यूजर को तो हम सी आउट यूज करते हैं, और जब हमने यूजर से कुछ इनपुट लेनी हो तो फिर सी इन। ओके जी, अब आ गई है बारी कैलकुलेट की। सेकंड लाइन में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज के लिए हमने A वेरिएबल यूज किया है। अब यहाँ पे P भी कर सकते हैं आसानी के लिए कि आपको ध्यान मेरे यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। उसके बाद मार्क्स है, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 1100 से।
क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि टोटल मार्क्स हैं वो 11 है और जो ऑब्टेन होंगे वो m होगा और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 के साथ। ये एक सिंपल फार्मूला परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है, जो भी मार्क्स आए होते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करके जितने भी मार्क्स होते हैं ना टोटल, उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज किया गया है, आपने इसको याद रखना, बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर पॉइंट क्यों हमने यूज किया, हम अलग डायरेक्ट 100 यूज कर लेते। पॉइंट हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर जो आपको ए नजर आ रहा है, यानी परसेंटेज का जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप फ्लोट है। तो फ्लोट में जब फ्लोट है तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट यूज किया, ताकि जो भी इसकी वैल्यू आएगी फिर इसमें स्टोर हो जाएगी, ए को असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है ना, ठीक है, परसेंटेज फर्ज करें वो परसेंटेज 80 है, तो वो ए को असाइन हो चुकी है, अब ए में वो ही परसेंटेज होगी। तो यहाँ पर अब हम कंडीशन लगाएंगे परसेंटेज पर, क्योंकि हमने अभी तक परसेंटेज भी हासिल कर ली, इनपुट भी करवा ली। अब परसेंटेज पे कंडीशन लगाएंगे और ग्रेड बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इफ लगाया कि अगर तो 80 से अबव है तो ए प्लस शो करवा दो। अब फर्ज करेंगे वो 80 है तो ए प्लस शो होगा और बाकी ये जितनी भी हैं ये स्किप हो जाएंगी। हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ा है कि इफ एल्स इफ कैसे काम कर रहा होता है। जैसे ही जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, जो ट्रू हो जाती है कंडीशन, उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और जो कंट्रोल है वो बाइट को मूव कर जाता है, उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो फिर कंट्रोल अगली पे जाएगा, अगली कंडीशन, फिर उससे अगली, जब तक वो ट्रू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर फर्ज करें 80 नहीं उसकी 70 है तो वो एल्स इफ पर आएगा। अब इसके अंदर ही नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, तो इन स्टेटमेंट को टच ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा एल्स इफ की तरफ। अब 70 है तो फिर वो ए को प्रिंट करवा देगा, अगर नहीं है तो फिर वो अगली कंडीशन पर आएगा। अगर 60 से अबव है या इसके बराबर है, इस रेंज तक आ रही है, यानी 70 नहीं है तो इसका मतलब वो 70 से नीचे है, कम है। तो अब वो कह रहे हैं 60 तक चेक करो, तो 60 से 70 तक वो चेक कर रहे होंगे, अगर नहीं है तो फिर उससे अगली पर कंडीशन पर जाएंगे। और अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी 33 से भी कम है उसकी परसेंटेज, तो फिर क्या शो करवा देंगे, एफ शो करवा देंगे। उसके बाद आपने एक रिटर्न 0 लिखना है और आपका प्रोग्राम पूरा हो जाना है। तो हमने अच्छे से समझ लिया, सारा लॉजिक समझ लिया, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह से आकर आप C+ में इसको रन करें तो ये रन भी हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एक प्रोग्राम है जिसमें क्या करने हैं, इनपुट करवाने हैं मार्क्स, कितने मार्क्स स्टूडेंट ने गेन किए। उसके बाद हमने परसेंटेज को कैलकुलेट कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल मार्क्स 1100 है और ऑब्टेन मार्क्स हमने अपने करवा लिए, इनपुट करवा लिए। फिर इस परसेंटेज पर हम कंडीशन लगाते जाएंगे और ग्रेड को डिस्प्ले करवाते जाएंगे, भाई ए प्लस है, ए है, बी है, सी है। जब मल्टीपल कंडीशन हो तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम यूज करें इफ एल्स इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, यहाँ पर इफ लगाएं, फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। अगर इससे भी कम है तो भाई एल्स में चले जाओ, सबसे लास्ट पार्ट में कि उसका एफ है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आए। तो अगर समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी खुशी हो कि आपको अच्छे से समझ आई। और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और अपने दोस्तों से भी लाजमी से करवाएं। अल्लाह हाफिज जी।